तो हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज हम सीखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। ये ये वीडियो एक पार्ट है एल्गोरिथम्स सीरीज का, जो कि इस चैनल पे चल रही है। 5 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसमें 2 सर्चिंग एल्गोरिथम्स और बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। लास्ट इंसर्शन सॉर्ट था, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड होगी, सो चेक दैट। और उसको सेव टू लाइब्रेरी कर लो ताकि फर्दर अपडेट्स पता चलते रहें। और सब्सक्राइब कर लो चैनल में करना हो तो। However, that is not an issue। तो अब हमारे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में ये एक की फीचर है कि सबसे छोटे एलिमेंट को ये सबसे पहले सॉर्ट करता है। ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास 4 डिजिट्स का मान लो, ये एक छोटा सा एरे है, 4 3 2 1 मान लो। तो यहाँ पे फर्स्ट पास जब हो जाएगा, पहली आइटरेशन जब हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारा 1 होगा वो हमारी सॉर्टेड लोकेशन पे होगा। यहाँ पे बाकी कोई और डिजिट हो सकती है इधर उधर की, वो पता नहीं। हाँ, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना, वो अपनी सबसे अप्रोप्रिएट पोजीशन पे होगी। अब इसको ड्राई रन करने से पहले मैं जो है इसका कोड लिख देता हूँ, सूडो कोड ही समझो कि इन रेंज n-1 मिनी आई इक्वल्स टू आई। और दूसरा इनर इनर लूप चलेगा फॉर j in range i+1 to n तक। और अगर ए जे छोटा है ए मिनी आई से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू जो कुछ भी होगी उसको हम होल्ड करके रख लेंगे अपने पास। और फिर जब ये फॉर लूप अपना पूरा चल लेगा, हो जाएगा इसका कंप्लीट, तब हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई। और क्योंकि मिनी को अपडेट कर चुके हैं, हमारे पास मिनिमम है, ए ऑफ मिनी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे आई आई से। तो ये इसका पूरा प्रोग्राम है, कोड है। अब इसको फंक्शन में डाल के कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से जैसे यूज करना है करो। दिस इज द थिंग। अब हम छोटे ही उससे लेंगे, एरे से शुरू करेंगे। मैं फर्स्ट पास करके दिखा दूंगा, बाकी पास अपना जो कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना कि बाकी पासेस में क्या क्या रिजल्ट आया है। ओके, सो लेट्स टेक अ रैंडम अरे 18 20 3 22 19 भी 117 लेते हैं। थोड़ा और इसको अलग अलग नंबर्स थोड़े ऐसे होने चाहिए ना, इसको 17 लेते हैं। चलो, ठीक। 0 1 2 3। अब ये हमारी 4 डिजिट्स हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 4। एन की वैल्यू 4 हो गई, एन की वैल्यू 4 हो गई। 4 - 1 3, रेंज चलेगी 3 तक, मतलब 0 से 2 तक जाएगा ये। 0 से 2 तक आई जाएगा। और जे की वैल्यू i+1 से n तक है, तो ये 4 आई लिखा होगा इधर, लेकिन ये 1 से 3 तक जाएगा। जे की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी। ये हमारी आई की है, जे की 1 से 3 तक जाएगी। ठीक। और मिनी आई हमेशा अपडेट होता ही रहेगा अपने हिसाब से। अब जो आई है वो स्टार्ट में इधर लोकेट होगा 0th इंडेक्स पे। जे हमारा इस पे लोकेट होगा फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि i+1 से शुरू हो रहा है। और हम इसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे रखेंगे वेरिएबल्स का हिसाब। ठीक। आई जे मिनी आई, और बाकी जो कंपैरिजन वगैरह बाकी सब हो गए, वो हम जो है अभी देखेंगे।
वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन की बात है। नाउ आई इक्वल्स टू जीरो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो मिनी आई सबसे पहले इक्वल्स टू आई होगा। मिनी आई का वैल्यू मतलब आई है तो आई क्या है अभी जीरो, जीरो है तो जीरो यहाँ आ जाएगा। मीन्स मिनी आई इधर पॉइंट कर रहा है अभी, और हम फोर जे लूप चलाएंगे। जे हमारा वन है अभी, और फिर हम चेक करेंगे क्या ए जे छोटा है ए मिनी से। क्या ए जे, ए जे, ए जे छोटा है ए मिनी से। तो हम देख सकते हैं ए जे बड़ा है यहाँ पे ए मिनी से, ठीक है। तो यहाँ पे कट, मतलब इन द सेंस कि वो आगे नहीं चलेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर से। अब फिर देखेंगे हम जे इक्वल्स टू टू पे, ओके। जे इक्वल्स टू पे आए, इफ ए जे इज लेस देन ए मिनी। अब जे की वैल्यू अपडेट होगी हमारी यहाँ आ चुकी है। टू है ना, हाँ टू, ठीक है। देखिए यहाँ आ चुकी है, क्या ए जे छोटा है ए मिनी से। अब जो एजे है क्या वो छोटा है ए मिनी से, हम देख सकते हैं हाँ है, एजे छोटा है ए मिनी से। अब क्योंकि एजे छोटा है ए मिनी से, तो जो मिनी आई की जो वैल्यू है, जो मिनी आई की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी जे से। जे की वैल्यू क्या, टू, इंडेक्स वैल्यू होगी ऑफ कोर्स, तो टू, ओके। अब ये मिनी की अपडेटेड वैल्यू टू है यहाँ पे, ओके। फिर हम देखेंगे जे क्योंकि आगे बढ़ रहा है, जे को अभी जो है कैंसिल आउट करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि वो एंड तक जाएगा चाहे कुछ हो। अब जे की वैल्यू थ्री हो गई, अब जे की वैल्यू थ्री हो गई, ठीक है। तो थ्री हो गई, ठीक। तो अब हम फिर देखेंगे क्या ए जे छोटा है ए मिनी से। क्या जो ए जे है, और मिनी की वैल्यू टू हो चुकी है ना, मिनी की वैल्यू टू हो चुकी है, मिनी की वैल्यू को भी हम यहाँ लिखते हैं। मिनी, मिनी आई की वैल्यू हमारी टू हो चुकी है, और जे की वैल्यू ये थ्री है। अपडेटेड वैल्यू कॉमा के लास्ट में लिखी है, ठीक है। तो क्या जो जे है, ए जे है, ए जे मतलब 17 छोटा है ए मिनी से, ए मिनी मान लो थ्री से, तो क्या 17 छोटा है थ्री से, नहीं हो सकता। तो फिर ये यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि अब थ्री तक जा चुका है जे, थ्री की एक्सट्रीम लिमिट हो चुकी है फर्स्ट पास। ये नीचे जाएगा, कहेगा क्या होना है, रिप्लेस करना है हमें ए आई ए मिनी को, ए मिनी ए आई से। हम स्वैप कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं। पाइथन में हम लिखते हैं ऐसे हैं, बैकग्राउंड में ये एक टेम्परेरी वेरिएबल खुद से बना के काम करता है, ठीक है। क्योंकि पाइथन का बेस सी सी प्लस प्लस से ही आता है, इस वजह से। तो दैट इज द बैकएंड और फ्रंट एंड। तो ये क्या करेगा, अब हम अपडेटेड वैल्यूज के साथ इसको लिखते हैं अरे को। हाँ तो ए आई क्या है 18, और ए मिनी क्या है थ्री वैल्यूज। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये थ्री, 20, 18, 17 हो जाएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट पास। और सेकंड पास भी करके दिखाई देता हूँ, आई थिंक दो पासेस में सॉल्व ही हो जाएगा। आई थिंक ये हो ही जाएगा, सॉर्ट करने का ही है इसका, दूसरे पास में और करके देखते हैं, ठीक है। जे की वैल्यू दोबारा से शुरू होगी, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पास के लिए जे की वैल्यू फिर से वन होगी, ठीक है। मिनी की वैल्यू अभी अपडेटेड नहीं हुई है, अभी अपडेट होने के लिए फिर ऊपर गया ही है। अभी आई इक्वल्स टू वन हो गया, अब मिनी की वैल्यू वन होगी। ये फर्स्ट पास का था, ठीक है। ये जीरो से नहीं, गलती से भी कोई confusion नहीं है। जीरो जब चल रहा था तो ये वैल्यू आई थी, अब वन हो गया है, तो मिनी की वैल्यू वन हो गई है, तो मिनी की वैल्यू वन हो गई है।
आई हमारा इधर आ गया है, आई हमारा इधर आ गया है, भी आगे बढ़ चुका है, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 नहीं होगी। जे और मिनी की वैल्यू सबसे पहले आई के बराबर हो रही है और आई हमारा पहले 1 है, तो यहाँ पे हमारा मिनी आ जाएगा, मिनी आई। नाउ जे लूप के अंदर जाएंगे हम। जे लूप के अंदर i+1 ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, 7 नहीं है ये 2 से शुरू हो रहा है। ओके, और अब चेक करेंगे क्या जो एजे है वो छोटा है ए मिनी से। तो हम देख सकते हैं हाँ 18 छोटा है 20 से। अगर 18 छोटा है 20 से तो मिनी की वैल्यू जे के बराबर कर देंगे। जे का इंडेक्स होगा ऑफ कोर्स, तो मिनी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 2 हो चुकी है। अभी देखो जे जे लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, जे लूप अभी चल रहा है। अब हम 3, जे जाएगा 3 पे, जे गया 3 पे, देखो ठीक है। अब ए जे को चेक करें, क्या ए जे छोटा है ए मिनी से, क्या ए जे छोटा है ए मिनी से, ए जे छोटा है ए मिनी से, जे 17 छोटा है 20 से। मिनी की वैल्यू एक्चुअली अपडेट हुई थी ना, तो क्या ए जे है, ये छोटा है इससे, ए जे छोटा है इससे, मिनी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जे के बराबर हो जाएगी, जे हमारा 3। लास्ट जा चुका है ये। अब हम अभी फिर से बाहर आएंगे इस लूप से और फिर चेक करेंगे जो ए आई है और जो ए मिनी है, हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस स्वैप करेंगे। ये हमारे सेकंड पास का है। ये हमारा पास पूरा हो गया। इसी तरह आई 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, देखना 2 3 पे जाता है या नहीं जाता है, ये सेकंड पास का रिजल्ट है। अब फर्दर इसको तुम सॉल्व करके लाना, ठीक है, तुम सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्या है, आगे के जो भी पासेस हैं, डॉट 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 डॉट, आगे के कुछ पास हैं नहीं है, क्या है कैसे है क्यों है। ओके, जो भी होगा ये आगे का फोर्थ पास थर्ड पास है, तो वो सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट हो इसके अंदर तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर प्रीमियर भी चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ही बताना, ना कि जो है उस चैट बॉक्स में, क्योंकि लाइव चैट बॉक्स में क्या होता है वो मैं वैसे तो रिप्ले उसमें अलाउड कर रखा है मैंने, लेकिन वो रिप्ले में देख नहीं पाता कई बार, सो इस वजह से। तो नीचे जो कमेंट सेक्शन बना रहेगा उस पर जो है करना है, ना कि जो लाइव लाइव चैट पे। मैं एक्चुअली लाइव होता नहीं हूँ फिर भी। तो ये हमारा एल्गोरिथम है, ये इसका ड्राई रन कोड था, और अब ये ड्राई रन कोड हो रखा है, हो गया है, तो अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी कि बहुत ज्यादा ही लोड अगर इसके ऊपर डाल दिया जाए एल्गोरिथम के ऊपर, तो भी ज्यादा ज्यादा ही कितना ही टाइम ले लेगा, कितना ही टाइम ले। तो देखो बेसिक सी बात है कि एक फॉर लूप यहाँ चल रहा है n-1 तक है, n-1 हो या n वो बराबर ही रहता है, कॉन्स्टेंट्स को वैसे भी हम काउंट करते ही नहीं है। और इधर भी हमारा जो है टाइम्स, तो इधर तो डायरेक्टली चल रहा है, ये ऑर्डर ऑफ वन लेगा ऑपरेशन। ओके, ये कंपैरिजन भी ऑर्डर ऑफ वन लेगा, मिनी आई जे भी ऑर्डर ऑफ वन लेगा। ये हमारे सीधा असाइनमेंट है, असाइनमेंट हो रहा है इधर, असाइनमेंट ऑपरेटर भी ऑर्डर ऑफ वन का टाइम लेता है, कांस्टेंट टाइम है। अब क्योंकि ये फोर लूप, ये वाला फोर लूप इस फोर लूप के अंदर है, तो ये इस तरीके समझो कि आई टाइम्स जे है, ये एन टाइम्स एन चल रहा है,
क्योंकि ये भी n बार ही चलेगा। जैसे 0 पे 1 2 3 चला, फिर 1 पे कुछ चलेगा n तक, 2 पे ऐसे कुछ चलेगा, 3 पे कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन जे क्या कर रहा है, हर बार n तक ही चल रहा है, i+1 से n तक ही चल रहा है, ठीक है। तो जितनी बार i चलेगा उतनी, मतलब उतनी बार जे जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर सकता है। ओके, ये अपने अंदर अंदर तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, जो कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रिजल्ट दे देंगे, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वैसे कोई डिस्कस मैंने करी नहीं अभी तक, पर इसमें ऑर्डर ऑफ 1 है, पता था तो, पता है तो बता दिया, ऑर्डर ऑफ 1 है। एल्गोरिथम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, वो वाला डिस्कशन दूसरा कोई कोर्स या फिर प्लेलिस्ट शुरू होगी तो उसके अंदर होगा डिस्कशन। लेकिन इस वाले में सिर्फ एल्गोरिथम्स है, क्योंकि कोई ये सिर्फ एल्गोरिथम्स, और एल्गोरिथम्स मतलब लिटरल एल्गोरिथम्स, बस एल्गोरिथम्स। ये बस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। जो मैंने लॉजिक बताया ना ये कि इसके अंदर है, इस वजह से है, ये सबसे बेसिक लॉजिक है समझने का, कि कोई भी फोर लूप किसी फोर लूप के अंदर है ना, तो वो एन टाइम्स एन हो जाता है। ओके, चलो यहाँ पे जो है ये वीडियो एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर करना हो तो, और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो वो, ओके, थैंक यू।